हाय गुड इवनिंग माय प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो पर, आज की जो वीडियो है वो है शादी के लिए गेट रेडी विथ मी। मतलब आज मैं सजने संवरने वाली हूँ और आपसे अनुरोध है कि आप रिपोर्टर की तरह अपनी नजरें गड़ाकर मेरे चैनल पर और मेरी वीडियो पर बैठ जाएं। अगर आप शादी में जाने वाली ब्राइड्समेड्स हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और आप एक सही चैनल पर और सही वीडियो पर आकर अटक गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लेट्स स्टार्ट ट्यूटोरियल। चलो अब फटाफट से अपना स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले करेंगे अपनी स्किन को प्रेप, क्योंकि बेस खराब, मेकअप खराब और पूरी की पूरी शादी फ्लॉप हमारे लिए। स्किन प्रेप के लिए हम सबसे पहले लेंगे क्लींजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर। तो मेरे पास सीरम नहीं है जस्ट बिकॉज मैं यूज नहीं करती। क्लींजर मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि मैं फेस वॉश करके आई हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे टोनर से। टोनर के लिए मैं यहाँ पर गुलाब जल का यूज कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट टोनर आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा, तो ये एक बेस्ट टोनर है। के बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइजर, बट आपको एक क्रीम बेस मॉइस्चराइजर चाहिए क्योंकि आप विंटर्स में हैं। तो सर्दी में आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर ही लें, जरूर से वही लें। अगर आपकी स्किन बहुत बहुत ज्यादा ऑयली है ना तो आप इस मॉइस्चराइजर की तरफ जाएं, बट मुझे नहीं लगता कि सर्दी में ऑयली स्किन मिलती होगी। मतलब मोस्टली ड्राई ही मिलती है। इस वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर की तरफ विंटर्स में ना जाएं। तो मॉइस्चराइजर मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ। मैंने लगा लिया है मॉइस्चराइजर और सूखे सूखे गालों को थोड़ी सी नमी मिल गई है मॉइस्चराइजर के साथ। अब हम लगाएंगे प्राइमर। ये आपकी मेकअप की लाइफ बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्राइमर लगाने से मेकअप क्लेम करेगा, जैसे शादी वाले रिलेटिव्स क्लेम करते हैं। और इसी के साथ अब मेरे मेकअप की लाइफ बढ़ चुकी है। अब हम लगाएंगे ऑरेंज कलर करेक्टर। अगर डार्क सर्कल्स हैं तो, नाइट आउट हो या नाइट लॉन्ग शादी होने वाली हो, करेक्टर को इग्नोर मत करना, वरना शादी में सब आपको इग्नोर कर देंगे। अब हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर ऐसे लगाओ कि लाइट बोले वाओ और डार्क सर्कल बोले बाय। अब हम लेंगे फाउंडेशन, जिसके लिए यहाँ पर मैंने मेकअप मिक्सिंग पैलेट ले ली है। अगर आपके पास ये नहीं है सो डोंट वरी, आप अपने हाथों का यूज कर सकते हैं, अपने ऐसे हाथ के बैक में लगा के, ऑफ कोर्स। बट ये जरूर से आपको करना है। इससे होगा क्या कि आपका मेकअप जो है मिक्स मैच होगा बहुत अच्छे से। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने इस वाली पैलेट में ले लिया और उसके बाद डायरेक्ट अप्लाई कर लिया, तो वो तरीका भी बिल्कुल 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 गलत है। उस तरीके की तरफ मत जाना। अब आपने यहाँ पर ड्रॉप्स ले ली, आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉप लो। अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब लाइट चाहिए मेकअप तो आप ज्यादा लगा लो, और अगर आपको बिल्कुल मतलब अपनी स्किन से मैच ही चाहिए तो आप उस हिसाब से लगाओ। पता कैसे चलेगा कि आपको आखिर चाहिए कैसा? सबसे जो बड़ी कंफ्यूजन होती है ना वो यही होती है कि हम फाउंडेशन लगा रहे हैं बट हमें नहीं पता कि हम कैसे करें कि हमारा स्किन से बिल्कुल मैच हो जाए। ऐसा लगा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा पुट्टियां थोपी हुई है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इतना भर भर के लगाते हैं, इतना भर भर के लगाते हैं कि काला भी गोरा हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फेस पर इतना सा फाउंडेशन लगाओ। अब ये जो है मेरी स्किन से इतना ज्यादा लाइट, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप पूरे फेस पे लगाओ, अगर आप नहीं हो तो स्किप कर दो। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क मिला के अपने फेस के अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है। एक तो ये स्टेप हो गया। अब आपके पास कोई और फाउंडेशन है ही नहीं, सिर्फ यही फाउंडेशन है और आपको यही लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल चाहते हो कि आपके फेस से एग्जैक्ट मैच हो, बहुत ज्यादा पॉपअप ना हो, बहुत ज्यादा भर भर के ना दिखे, या आप बहुत ज्यादा लाइट ना दिखो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कुछ ड्रॉप से काम चलाओ। जैसे एक यहाँ लगा, एक इधर लगा ली, एक इधर लगा ली, एक इधर लगा ली,
और एक नोज पे लगा ली, हल्का सा इधर लगाया इधर लगाया। अगर आप इसे ब्लेंड करोगे तो अब ये जब आप इसे ब्लेंड करोगे ना तो ये बिल्कुल आपके फेस से मैच हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा भर भर के लगाया है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि अगर आपको भर भर के नहीं लगाना तो आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं, अब आपने ब्लेंड कर दिया, अगर आपको लगा कि नहीं यार बहुत ज्यादा डार्क हो गया, मुझे और थोड़ा सा लाइट चाहिए, मतलब मुझे और पॉपअप करना है अपने मेकअप को, अपने फेस को, कि मतलब और गोरा दिखे, तो आप कुछ ड्रॉप्स और ऐड करो। अगर आपको चाहिए कि मुझे बस अच्छा दिखना है, जिसके लिए मेरा मेकअप जो है अच्छा दिखे, थोड़ा ज्यादा भी हो गया सो इट्स ओके, तो वही चीज है। तो अब यहाँ पर मैंने इतना ले लिया, मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। आप देखना किस तरीके से अप्लाई करना है। ब्रश ले ली है, अब मैं अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई करूंगी। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं जिनको ज्यादा निखार चाहिए होता है, वो अपने पूरे फेस पे इसी तरीके से अप्लाई करते हैं, और मतलब जैसे मेरा ये हिस्सा है ना वैसा उनका पूरा फेस होता है, इतना ज्यादा वो लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि भाई उन्हें ज्यादा गोरा दिखना है तो वो इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना कर लिया है मैंने। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आप नेक पे लगा लेना, बट मैं मेकअप ऐसा करती हूँ जो मेरी नेक से ऑटोमेटिक मैच हो जाता है। ठीक है, तो मुझे नेक की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल सी आपको एक ब्रश लेनी है। ऐसे ऐसे मत करना, जो लोग ऐसे ऐसे फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं ना, बहुत ही गलत टेक्निक है, प्लीज ऐसा मत करो, और ऐसा लोगों को सिखाओ भी मत, क्योंकि ये टेक्निक जो है प्रॉपर गलत है। आपको हमेशा राउंड में करना है ब्लेंड, चाहे तो आप डैप डैप भी कर सकते हैं, बट ऐसा रगड़ना नहीं है यार। कॉमन सेंस, अगर आप रगड़ोगे तो उस जगह से तो चीज हटेगी ना, फिर आप कहते हो कि भाई मेरा मेकअप तो यहाँ से हट गया, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई। ठीक है, इस तरह से आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। खाली ब्रश से आप मेकअप कर रहे हो, इट्स ओके, हो जाता है, बट मेरी हैबिट क्या है कि मैं ब्रश के बाद ब्लेंडर का यूज जरूर करती हूँ, कि कहीं पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो ना तो वो उसको बैलेंस कर दे। मतलब केकी मेकअप को बचाने के जो स्टेप्स है ना वो काफी सारे होते हैं। ठीक है, आपने ब्रश से कर दिया, इट्स ओके, बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि मैं कभी छोटा मोटा मेकअप करती हूँ तो आई यूज ओनली ब्रश एंड आई एम यूजिंग ओनली ब्लेंडर, तो मैं दोनों चीजें यूज नहीं करती हूँ। बट जब आपको लगता है कि आप किसी बड़े ओकेजन पे जा रहे हो तो प्लीज, इतना भी कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आप दोनों चीज का यूज करें। ठीक है, तो मैंने ब्रश का भी यूज किया है, नाउ मैंने ब्लेंडर का भी यूज किया, हो गया ना। तो इसी तरीके से आपको भी दोनों चीजों का यूज करना है जब आप ब्राइड्समेड्स हो या वेडिंग गेस्ट मेकअप के लिए जा रहे हो। अब मैं करूंगी कंटूरिंग, तो यहाँ पर मैं क्रीम कंटूरिंग का यूज कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ये अच्छी लगती है पाउडर कंटूरिंग की अपेक्षा। कई दफा ऐसा होता है कि ना आप भूल जाते हो पाउडर कंटूरिंग करना, तो इफ अगर आप क्रीम कंटूरिंग कर रहे हो ना, तो अगर आप भूल भी गए ना तो ये क्या हो गया, वो फील नहीं होता है। क्योंकि भाई ये एक ऐसी चीज है जो आपके फेस को पूरा एडिट कर देती है, मतलब पूरा शार्प एंड शेप देती है। अगर आप इसे स्किप कर दोगे ना तो आपके शार्प लाइंस है या शार्प फेस का जो शार्पनेस है वो नहीं दिखता। अगर आप कंटूरिंग करते हो तो आपकी फेस की जो शार्पनेस है वो आपको नजर आती है। तो अब मैं इसे भी ब्लेंड करूंगी। अब देखो कंटूरिंग से आपका फेस कितना ज्यादा स्लिम और एडिटोरियल लग रहा है, बिना प्लास्टिक सर्जरी के। तो इसीलिए कंटूरिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये मेकअप को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। आप चाहे तो आप पाउडर कंटूरिंग कर सकते हैं या क्रीम, वो आपकी मर्जी है, पर कर लेना, क्योंकि इससे जो है आपके फेस की शार्पनेस दिखाई देती है। हम लगाएंगे ब्लश, तो यहाँ पर मैं क्रीम ब्लश का यूज कर रही हूँ। तो आपको जो ब्लश लगाना है वो चिक से चिक बोन्स तक के लगाना है। स्माइल करो और इसे अच्छे से ब्लेंड करो। और हाँ, ब्लश वही लगाना जहां लोग बोले क्या बात है। हम लगाएंगे, सबसे पहले हम अपनी आईज को सेट करेंगे, अपनी आई लिड पे लगाऊंगी कंसीलर, ताकि जो मेरे आई की जो डार्कनेस है वो चली जाए। तो यहाँ पर हम इसे ब्लेंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से। मैं यही कहना चाहूंगी, आपकी जो आईब्रो की शेप है आप वही रखें, उसे छेड़े नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं छेड़ देते हैं और फिर वो अच्छी नहीं बनती, तो उनका जो आई लुक है ना वो प्रॉपर खराब हो जाता है। और ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप जहाँ से अपनी आईब्रोज बनवाते हैं आप वहीं से अपनी आईब्रोज बनाएं, क्योंकि शादी जैसी चीज़ में अगर आईब्रोज खराब हो जाती है ना तो मन बहुत दुख जाता है।
मैंने भी जहाँ से आईब्रो बनवाई है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने मेरी आईब्रोज जो है वो सही नहीं बनाई है, दोनों बहुत डिफरेंट बनाई है। तो उससे ना आपकी जो आई मेकअप का लुक है ना कहीं खराब हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखें, आप जहाँ से बनाते हैं वहीं से बनाएं, ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। अब मैं आई मेकअप करूँगी क्योंकि मेरी आईब्रोज जो है वो सेट हो गई, जिसके लिए मैं लूँगी ब्राउन आई शेडो, क्योंकि मुझे आईज जो है वो लाइट रखनी है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी। ब्राउन आई शेडो मैंने पिक कर लिया है, अब मैं अप्लाई करूँगी। मैं कुछ आई मेकअप पे ना ज़्यादा इसलिए भी जोर नहीं देती हूँ ना, मैं चश्मा लगा लेती हूँ तो मेरा आई मेकअप वैसे भी ढक जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आईज के साथ कुछ ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि दिखता तो वो वैसे भी नहीं, बैंड तो उसकी वैसे भी बच ही जाती है। तो मैंने ब्राउन जो आई शेडो है वो अप्लाई कर लिया है, अब मैं लाइट ब्राउन आई शेडो को लूँगी। वन मोर थिंग, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो भी आपका डार्क शेडो है वो हमेशा आप ये यहाँ तक सिर्फ अप्लाई करें, इससे ऊपर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन शेड हमें देना होता है, जो कि हमेशा लाइट ही रखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मेरा जो आई लुक है वो इतना है। ब्राउन कलर का हल्का सा पिगमेंट लगाऊंगी। पिगमेंट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, बहुत कम, हमें जस्ट लॉक करना है, बेक करना है, हमें भरना कुछ नहीं है। और आप हो एक बिगनर, तो आपको प्रोफेशनली काम करना है, तो बहुत सोच समझ के करना है। इस तरह से मेरी लॉकिंग हो गई है। लॉक करने के बाद आपको क्या करना है कि अब आपको लगाना है ब्लश। तो पाउडर ब्लश का यूज भी मैं यहाँ पर करूंगी। मुझे ना ब्लश ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगाती हूँ। और ऐसा ना हो कि शादी की फोटोज में ना बस मेरा ब्लश ही ब्लश दिखे। तो इस तरह से मैंने ब्लश लगा लिया। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। फाइनली मेरा फेवरेट पार्ट हाइलाइटर, और हम लगाएंगे। नोज के पॉइंट को पिन करना लिटरली बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छा लुक आता है। लुक एट दिस, एक जो चमक आ रही है ना वो बहुत अच्छी लग रही है नोज के पॉइंट पे। हाइलाइटर भी मैंने लगा लिया है। यहाँ पर मैं अंडर आइज के लिए जो है ब्लैक शेडो ले रही हूँ, जिसे मैं अपने अंडर आइज पे से ब्लेंड करूंगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला हुआ है कि मुझे अंडर आइज पे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्लैक लिया, मैंने ब्राउन लिया है, और इसी पे अच्छे से स्मच कर दूंगी। आप अंडर आइज पे काम करते हैं कि यहाँ पर जो क्रीज लाइंस बन रही होती है ना वो आपकी ढक जाती है, तो आपको इसके इतना पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं होती है इनके लिए। ठीक है, तो मैं प्योर मैट कलर्स क्यून की वाटर प्रूफ जो लिपस्टिक है वो यूज़ कर रही हूँ, रिच मेहरून कलर। आई लव दिस कलर। जाने के बाद अब मैं लगाऊंगी लाइनर, लैशेस। सबसे पहले मैं लगाऊंगी मस्कारा। यहाँ पर मैंने मस्कारा डन कर लिया है। एक और चीज, आप लाइनर कभी भी पहले अप्लाई ना करें, पहले आप लैशेस लगाएं। कि सबसे आपको पहले क्या लगाना है, इसे बैक पे लगाना है। मिड से शुरू करें, बैक पे अप्लाई करें, देन फिर फ्रंट की तरफ लाएं। तो कितना प्यारा लैशेस लग के रेडी हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये फेक लैशेस है, इतनी प्यारी लैशेस लग के रेडी हुई है। कुछ भी अनइवन नहीं हो रहा, बिल्कुल बराबर से बहुत अच्छी चिपक के लगी। आपको करनी है लाइनर की एप्लीकेशन। लाइनर बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही पोलाइट के साथ मिरर ले लो, इसी के ऊपर आपको लाइनर चलाना है। विंग निकाल लो इफ़ यू वांट। और जो मैं हैक्स आपको बता रही हूँ वो कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए लाइनर लगाते ही कितनी बैलेंस दिख रही है आपकी आई लैशेज। मेरे पास तो यही वाली लैशेज थी। अगर आपके पास कोई हल्की लैशेज है तो आप वही लगाएं, बट मेरे पास यही थी तो इस वजह से मैंने हैवी लगाई है। शादी है तो आप स्टोन बिंदी का यूज करिए। ठीक है, इस तरह से मैंने बिंदी लगा ली। अब फटाफट से अपने बाल बना लेती हूँ।